अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली है और इस बार वजह है गाजा पट्टी की पुनर्निर्माण को लेकर उनकी विवादास्पद योजना, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का गाजा उसको जो नियंत्रण है अपने हाथ में लेना चाहिए और उसे फिर से विकसित करना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि उनका मकसद गाजा को एक शानदार पर्यटन स्थल यानी मिडिल ईस्ट का रिवेरा बदलना है। उनके मुताबिक इस योजना के तहत वहां के बड़े पैमाने पर निवेश किए जाएंगे, नए घर बनाए जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होगा। लेकिन ट्रंप के इस योजना का सबसे विवादास्पद हिस्सा यह है कि वे गाजा के लाखों फिलिस्तीनियों को वहां से हटाकर अन्य अरब देशों में जैसे कि मिस्र और जॉर्डन में बसाने का प्रयास करेंगे, प्रस्ताव देंगे। जाहिर है इन देशों ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया है, जबकि इजराइल ने इस विचार का स्वागत किया है। आइए अब आपको हम फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष आखिर इतना पुराना क्यों है, जिसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे दुनिया में वॉर का सिचुएशन बना रहता है। अब देखिए, इजराइल का गठन 14 मई 1948 को हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक स्वतंत्र यहूदी राज्य के रूप में मान्यता दी थी। इस फैसले का फिलिस्तीन और अरब देशों ने विरोध किया था, जिससे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों पर हुए अत्याचारों के कारण यहूदी राज्य के मांग का वैश्विक समर्थन हुआ था। अब यरूशलेम और यहूदी इस्लाम और ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है, दोनों पक्षों की राजधानी बनने के विवाद से फंस गया था। इसी को लेकर यह पूरा युद्ध है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इजराइल ने स्वीकार किया था, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने जीत दर्ज की और अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, जिससे लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए थे। अब 1967 के 6 दिन युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जिससे संघर्ष और गहरा होता गया। फिर फिलिस्तीनी लिबरेशन पार्टी जो है PLO, हमास जैसे संगठनों ने स्वतंत्र संग्राम छेड़ा था, जबकि अमेरिका ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है। अब समय समय पर शांति समझौते होते रहे, लेकिन गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम को लेकर विवाद अब भी जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस योजना का स्वागत किया है, जिसमें गाजा पट्टी की पुनर्विकसित कर उसे मध्य पूर्व का रिवेरा बनाने की बात की गई है। नेतन्याहू ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह गाजा के भविष्य के लिए एक सकारात्मक दिशा में कदम उठाया है। साथ ही में नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य को लेकर अपनी योजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें युद्ध के बाद गाजा पर इजराइल का असैन्य नियंत्रण और वहां के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की गई है। उनकी इस योजना का उद्देश्य को आतंकवाद से मुक्त कर वहां के नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर निकटता से विचार विमर्श जारी है और आने वाले समय में गाजा के भविष्य को लेकर और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। अमेरिका गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में लेगा और हम इसके साथ काम करेंगे। हम इसे अपना बना लेंगे और उस स्थल पर बचे हुए खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। हम स्थल को समतल करेंगे, नष्ट हुई इमारतों को हटाएंगे, इसे समतल करेंगे, एक आर्थिक विकास बनाएंगे जो क्षेत्र के लोगों के लिए अनगिनत नौकरियां और आवास प्रदान करेगा। एक असली काम करेंगे, कुछ अलग करेंगे, वापस नहीं जा सकते। अगर आप वापस जाते हैं तो यह उसी तरह खत्म होगा जैसे पिछले 100 सालों से होता आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर बड़े फैसले किए गए। इस बैठक में गाजा को पूरी तरीके से खाली करवाने और उसे एक नए पर्यटन केंद्र में तब्दील करने की योजना पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा कि गाजा अब रहने लायक नहीं रहा और फिलिस्तीनियों को इसे छोड़कर मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश जो है, नेबरिंग कंट्रीज जो है, उसमें जाना चाहिए। उन्होंने गाजा की मौजूद स्थिति को नरक की जैसा बोला है और कहा कि फिलिस्तीनियों को कोई भविष्य नहीं बचा है। यहां पर ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि गाजा को मजबूत ढांचा पूरी तरीके से बदला जाएगा। दोनों ही नेताओं ने हमास को गाजा की अस्थिरता का कारण बताते हुए उसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत बताई है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने इस योजना में हस्तक्षेप किया तो गंभीर परिणाम।
इजराइल ने इस योजना का समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीनी संगठनों और पड़ोसी देशों ने इसका विरोध किया है। इस बैठक के बाद मध्य पूर्व में हलचल तेज हो गई है और यह देखना होगा कि गाजा का भविष्य किस ओर जाता है।